आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर आज फिर से आपको स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगला देखें, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो हिमालय नवीन वलित पर्वत अर्थात मोड़दार पर्वत का क्या है? हिमालय उदाहरण है। अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अगर प्रश्न दे दे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो नॉर्वेस्टर कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का यानी 1 जून से आगमन होता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में गोंड है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका निवास स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला हम देखेंगे प्रश्न कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर या माउंट आबू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो क्योमोलांग। चीन के लोग हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट और वहाँ के लोग कहते हैं क्योमोलांग। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का सबसे अधिकृत नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य यानी सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है? गोवा में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में। अगला हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। देश के सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.6 लाख किलोमीटर। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 247। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? जरा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? कौन कौन ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? सिंधु गिरती है, नर्मदा गिरती है, ताप्ती। ये 3 नदियाँ जो भारत का ये पश्चिमी पार्ट है यानी इधर अरब सागर में गिरती हैं। बाकी अधिकतम नदियाँ सब पूर्वी पार्ट यानी पश्चिम बंगाल के सिरे के पीछे यहाँ गिरती है। आगे हम देखेंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये जो भारत की स्थलीय सीमा, तो ये तो जलीय सीमा हो जाएगी। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है।
इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर वो जल कहाँ से प्राप्त करेगी? तो सतलज नदी से प्राप्त करेगी। भूटान के सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जरा देखें, भूटान से सटे भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये किससे सटे हैं? ये सभी भूटान देश से सटे हुए हैं। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये कहाँ से लगते हैं? म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य है। अगला है, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश है यानी भारत के पूर्वी भाग में, यहाँ सूर्योदय होता है सबसे पहले। और सबसे लास्ट में कहाँ डूबता है? यानी गुजरात में। भारत की बात किया जाए तो सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। पाकिस्तान और अगला प्रश्न देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा कहा जाता है। इसका निदान 1896 में सर डूरंड के द्वारा किया गया था। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारदमुख, या उन्हें एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़, 1350 मीटर, पंचमढ़ी के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का रूर किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर को भारत का रूर के नाम से जानते हैं। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। जनवरी फरवरी के महीना में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। जनवरी फरवरी के जो लौटते समय उत्तर पूर्वी मानसून से ये तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। अगला हम देखें, अगले प्रश्न कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। यह कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। भारत के जल एवं स्थल सीमा दोनों से लगने वाले देश कितने हैं? 3। BMP बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले 3 देश BMP हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला देखें, बुर्जिल्ला एवं जोजिल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन यानी मैक्सिमम का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। प्रतिशत में वन की बात किया जाए तो मिजोरम में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो डंकन पैसेज के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होता है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े एवं भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गांड आस्टिन यानी गाडविन आस्टिन 8611 मीटर के ऊंचाई पर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला हम देखें, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रोट ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो काली मिट्टी क्या होती है? अम्लीय होती है। पालघाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु को केरल से कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा।
जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? परगना, पश्चिम बंगाल। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपसे हम क्लास में भी वह कहे हैं कि भारत में सबसे अधिक यही बोली जाती है, हिंदी की बातें मत करो, मत करो। भारत में सबसे अधिक हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली, तीसरे पर तमिल और चौथे पर मराठी और पाँचवें नंबर पर कन्नड़ भाषा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी लोग ट्रिक जानते हैं, मित्र पर गमछा जार, यानी गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और मिजोरम से। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम परियोजना, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। शिव किला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू को हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बड़ा लाचा दर्रा जो है जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ता है। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा सीधा बहती है। कौन? नर्मदा नदी। भारत में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्रा जो आती है मानसरोवर झील से, ठीक, तो उसे अरुणाचल प्रदेश में उसे लोग दिहांग कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है सागर माथा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? विट्रा द्वीप। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में 8,598। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? तो लौह ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी का रंग क्या है? लाल हो गया है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश। काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? क्योंकि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के जो कण पाए जाते हैं, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आगे हम देखें, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? यहाँ आप बना लीजिएगा, यहाँ परिवर्तन हो गया है। केंद्र शासित 9, राज्य कितने? 28 राज्य हो गए हैं। अगला हम देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक, जो 738 मीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनईमुदी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम देखें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो केरल से होता है। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार से निर्मित है? तो यह प्रवालों से निर्मित है। इसमें 36 प्रवाल पाए गए हैं। लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है तो आयरन और सिलिकॉन की सर्वाधिक बहुलता होती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो उसे काल बैसाखी के नाम से बुलाया जाता है या काल बैसाखी कहा जाता है। जो पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती है, जिसको अपने यहाँ आप लोग लू के नाम से जानते हैं, उसे काल बैसाखी के नाम से। भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? 29.3%। भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा भारत आगे है। जो भारत की मानक समय रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक आपको बता रहे हैं कुमायूं, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यही 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है।
मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है। अंडमान और निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होता है? तो देखिए यहाँ पर अंडमान से निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होता है। छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर हैं? तो पारसनाथ में है। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में से। भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वैगई नदी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गंगोत्री हिमनद से हुई है। नदी के द्वारा मिट्टी को में जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? 27.7%। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है जो राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसी अरावली पर्वत की ही पर दिल्ली बसा हुआ, राजस्थान से दिल्ली तक फैला, बड़ी लंबी ये पर्वत पाई जाती है। अगला है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती वह कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती। या डेल्टा के बदले क्या? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा का एक प्रमुख वितारिका निकलती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मेघना या गंगा या ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहा जाता है। अच्छा, गंगा और जहाँ गंगा और यमुना मिलती है उसे मेघना। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से होकर जाती है? अभी देखिए, COMAU कोमाऊ अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम सिलोन है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि गेहूँ, चना, जौ, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल के उदाहरण है? तो रबी के फसल के उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल यानी जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत में दक्षिण में कौन से देश स्थित है? कौन से सागर स्थित हैं? तो दक्षिण में कौन से देश हैं? तो श्रीलंका है और हिंद महासागर